चालू करो दो कन। नारायण नमस्कृतं नारायण चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततं जयम् उदीरयेत्। नास्तात्पर्येषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पप्पा आवाज बंद करो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स एव माया तेद्य योगः प्रोक्ता पुरुतनः भक्तोषि में सखा चेत रहस्यम है एतद् उत्तमम्। इस श्लोक में भगवान बताते हैं अर्जुन को कि पुरातन काल से ही गीता का जो ज्ञान है वो भगवान दे चुके थे इस संसार में, परंतु कलयुग के आने की वजह से जितना भी गीता का ज्ञान था वो धीरे धीरे विलुप्त हो जा रहा था। इस वजह से कृष्ण भगवान फिर से अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे। इस वजह से इस श्लोक में भगवान ने गीता का जो रहस्य है वो मतलब गीता का जो ज्ञान है वो रहस्य के नाम से संबोधित किया गया है। फिर प्रभुपाद लिखते हैं कि श्री कृष्ण गीता में उन्हें ये ज्ञान क्यों दे रहे हैं।
अर्जुन सिर्फ एक आ, मतलब रिश्तेदार ही नहीं थे, उनके भाई नहीं थे, अपितु उनके परम भक्त थे एवं परम मित्र थे। इस वजह से उनको भगवान गीता का ज्ञान दे रहे हैं। सबसे प्रथम गीता का ज्ञान भगवान ने दिया था सूर्यदेव को, सूर्यदेव के बाद दिया था मनु को, मनु के बाद दिया था इक्ष्वाकु को। अब वो, क्योंकि ज्ञान विलुप्त होने के कारण, वो अर्जुन को दोबारा ये ज्ञान देने आए हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि प्रभुपाद जी ने गीता संहिता में वो गए थे, वहां पे उन्होंने फंक्शन अटेंड किया था। उस वक्त क्या हुआ था, वहां पे उन्होंने देखा कि बीच में एक टेबल रखा हुआ था, उस पे सिर्फ एक छोटा सा दिया बीच में जल रहा था। फिर प्रभुपाद जी के मन में प्रश्न उठा, ऐसा क्यों किया है इन्होंने। तब जब उन्होंने पूछा उनसे कि आपने सिर्फ यहाँ पे दिया क्यों रखा है, यहाँ पे किसी का कोई चित्र या कुछ और क्यों नहीं रखा, ये तो गीता समिति है, यहाँ पे होना चाहिए। तो तब उन्होंने बोला कि हम भगवान को नहीं मानते हैं, हम निराकार रूप को मानते हैं। उसके बाद प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्ण भगवान तो कहीं ऐसा नहीं बोल के गए हैं कि आपको सिर्फ बीच में एक दिया जला दो और मेरा कोई रूप नहीं है, ऐसे ही मुझे पूजो। परंतु इसका विपरीत बोल के गए हैं, बिल्कुल बोल के गए हैं कि अर्जुन को ऐसा बोल के गए हैं कि तुम मुझको श्रवण करो, मेरा कीर्तन करो, मुझको पूजा करो और मुझको हमेशा ध्यान में रखो। तो इससे प्रभुपाद ये ज्ञान देते हैं कि जब भी हम किसी भी गीता अगर संहिता करते हैं तो हमको वहां पे एक कृष्ण एवं अर्जुन का चित्र अवश्य रखना चाहिए। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, जैसे अगर कोई पॉलिटिकल मीटिंग हम अटेंड करते हैं, वहां पे हम देखते हैं जितने भी देशभक्त हैं वो लोग का वहां पे फोटो लगा रहता है, जैसे महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का। तो ऐसे ही वो प्रभुपाद जी उनको बोलते हैं कि आप यहाँ पे गीता समिति में भगवान का फोटो ना लगाए तो ऐसा नहीं हो सकता है ना, इसलिए यहाँ पे जरूर एक भगवान का चित्र अवश्य होना चाहिए। फिर दूसरा श्लोक है, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मारुत सुवंति दिव्यस्तवै वदैयंगे पदाकर्मोपनिषेदै गायन्ति यम समागय ध्यान अवस्थित तद्गतने मानश्चे पश्यन्ति यम योगिनो यस्य तं न विदुसूरे शुरंगन देवाय तस्म नमः। इसमें इस श्लोक में यह बताया गया है कि भगवान जो है वो परम पुरुष है एवं परम सत्य है। ये हमको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में कहीं ईश्वर हैं, बहुत सारे देवताओं भी हैं, परंतु जब भी हम किसी भी देवता का मतलब कोई पूजा करता है या अर्चना करता है तो उनको ये मान के करना चाहिए कि परम ईश्वर तो सिर्फ कृष्ण ही है। यहाँ पे मैं दो उदाहरण देना चाहूंगी। एक उदाहरण ये है कि जो एक कंपनी का मालिक होता है वो लेके पूरे कंपनी को लेके साथ में चलता है। वो इस जड़ जगत का मनुष्य है, वो अपने सारे एम्प्लॉयज को लेके साथ में चलता है। जैसे कि चींटियां भी होती हैं, एक उनका लीडर होता है और बाकी जितने भी हैं उनके पीछे पीछे चलते हैं। उसी तरह परंतु हमें इधर एक और बात का ध्यान देना चाहिए कि अगर हम चींटियों पे पानी डाल दे तो सब इधर उधर भाग जाते हैं, कोई उनपे कोई नियमित नहीं है कि कहाँ जाना है। वैसे ही जब सुनामी आता है उस वक्त जो एम्प्लॉयज हैं और जो मेन उनका लीडर है वो भी कुछ नहीं कर सकता, वो भी उनमें बह जाता है। इसलिए हमको मानना चाहिए जिस इंसान में कोई क्षमता नहीं है ये सबको कंट्रोल करने का, उनको हम ईश्वर नहीं मान सकते हैं। परम ईश्वर सिर्फ एक ही है जो है कृष्ण। और इस श्लोक में एक और ये बात बताया गया है कि जो बाकी जो देवता है, जो ईश्वर है बाकी, जैसे ब्रह्मा है, शिव है, इंद्र है, इनको इन्होंने स्वयं भगवान कृष्ण को परम ईश्वर मानकर उनके सामने नमन कर रहे हैं।
इस तरह बताया गया है कि कृष्ण जो है वो मांस या हड्डी से हमारी तरह नहीं बने हुए हैं, वो परमानंद है और परम सत्य है। इसके बाद हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि सूर्य और जो चंद्र हैं वो कहाँ से आए हैं। और जैसे हम सूर्य को राजा का देवता मानते हैं, उस हिसाब से जो बोला गया है कि कृष्ण ही सबसे पहले आए हैं। उन्होंने ही सूर्य एवं चंद्रमा दोनों का सृष्टि किया है। एक इंजन, एक जो ट्रेन होता है उसमें जो एक इंजन होता है उसके आगे कुछ नहीं होता है, उसके पीछे जितने भी बॉगी होती है उनको लेके स्वयं इंजन ही जाता है। उसी तरह कृष्ण को भी सबसे प्रथम और परमेश्वर माना गया है। उनके आगे कोई नहीं है, उन्हीं से सब कुछ होता है। उसके बाद एक और प्रश्न लोग कर सकते हैं कि हमें गीता का जो ज्ञान है अगर हम वो करेंगे तो हमें उससे क्या क्या शिक्षा प्राप्त होगी या क्या होगा, हमारे जिंदगी में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार हमें इसमें बताया गया है कि हम अगर गीता पढ़ते हैं, हमारा जो चित्त है एवं हृदय जो है उसमें जितना भी धूल है वो सब मिट जाता है। ऐसा अगर हम कोई और चीज देखेंगे जैसे बैटमैन का या ही मैन का, सुपरमैन का कोई मूवी देखेंगे या कुछ भी देखेंगे, उससे हमारा मन शुद्ध नहीं होता है। जब हम भगवान का बोला हुआ गीता श्रवण करेंगे, सुनेंगे उसको और पढ़ेंगे उसको, तो हमारा जो चित्त जो है वो ठीक हो जाता है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादे राधे गोविंद सर्व कारण कारणम। इसी में बोला गया है कि गोविंद जो है वो ही सभी कारण के कारण है और वो ही परम पुरुष हैं। ये उनका रूप है जो भी हम बता सकते हैं कि वो सब सब उन्हीं से सृष्टि हो रहा है, वो इसमें दिखा रहे हैं। फिर जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति नामेति सो अर्जुन। इस श्लोक में बताया गया है कि कृष्ण भगवान का जन्म कब हुआ था और उस समय क्या क्या और हुआ था। 5000 साल पहले कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मथुरा के जो कारागार में, कंस के कारागार में हुआ था उनका जन्म। उनके माता कौन थे? देवकी एवं वासुदेव के पास। उनके जन्म होने से कुछ समय पहले तक उस कारागार में एकदम अंधेरा से भरा था वो कारागार, परंतु जैसे ही उनका जन्म हुआ वहां पे बिल्कुल उजाला हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनका जो शरीर है वो दिव्य है। जब उन्होंने जन्म लिया तब वो 4 भुजा के रूप में जन्म लिया था। और इससे हमें पता चलता है, हम देखते हैं संसार में कभी भी कोई बच्चा जन्म जब लेता है तब या फिर वो रोता है या फिर कुछ और करता है, मतलब वो ऐसे 4 भुजा के उसमें नहीं जन्म ले सकता है। परंतु जैसे ही 4 भुजाओं में कृष्ण भगवान अवतरित हुए उस कारागार में, तो देवकी एवं वासुदेव ने उनके सामने प्रणाम किया एवं उनको बोला कि आप वात्सल्य भाव, हमारे वात्सल्य भाव के लिए आप द्विज रूपी जन्म मतलब अपना अवतार लीजिए। तो उस वक्त भगवान ने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे की तरह 2 हाथ के उससे उन्होंने अवतार लिया। तो फिर माँ और बाप का जो इच्छा देखकर कि वात्सल्य भाव है उनमें, वो ये देखकर गोकुल के लिए फिर रवाना हो गए। मतः परातरं नन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मायि सर्वम् इदं प्रोतं श्रुत्रमाणि गण इव। इसमें
क्या बोला है कि इससे पहले मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि जब कृष्ण भगवान यशोदा मैया के पास थे, वहां पे एक लीला, खूब सुंदर लीला बताया गया है। जब कृष्ण भगवान ने एक बार मिट्टी खा लिया था, तो फिर यशोदा मैया ने बोला कि अपना मुंह खोल के मुझको दिखाओ कि वहां पे, मतलब क्या तुमने मिट्टी खा लिया, कैसे ऐसे तुम कर सकते हो। तब उन्होंने जैसे ही अपना मुंह खोला, उन्होंने, यशोदा मैया ने देखा कि पूरा जो ब्रह्मांड है उनके मुख में उनको दिख रहा था। उसके बाद इस तरह से बोल रहे हैं इस श्लोक में कि जो एक कंठी माला जो हम पहनते हैं, उसमें जो एक नायलॉन थ्रेड के मदद से जितने भी कंठियां हैं सब जुड़े हुए हैं, उसी तरह भगवान भी वो नायलॉन थ्रेड की तरह है। अगर वो नहीं रहे तो ये ब्रह्मांड का सृष्टि नहीं हो सकेगा, और यहाँ पे जो सारा जो चल रहा है वो नहीं हो पाएगा। इस वजह से वो कंठी माला का उदाहरण दे रहे हैं। इसमें एक और बात ये बताया है कि भगवान ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन जो स्वरूप दिखाया था, वो उन्होंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिखाया था, परंतु जो यशोदा मैया है उनको अपने मुंह के अंदर दिखाया था। तो इनको ज्ञान उन्होंने अपने मुंह के अंदर से दिया था, एवं अर्जुन को जो ज्ञान था उन्होंने अपने मुंह के बाहर से दिया था। अब यहाँ पे भगवान के ऐश्वर्य क्या है, कौन से ऐश्वर्य है उनमें। पहला ऐश्वर्य है यश, फिर है बल, फिर है सौंदर्य, फिर है संपत्ति और वैराग्य। तो भग जो शब्द है उसका परिभाषा दिया है परश्वर मुनि ने। उन्होंने क्या बोला है कि जितना भी संपत्ति है या जितना भी धन है, सब उन्हीं भगवान के पास है। उनका कुछ कुछ अंश ही इस संसार में सब व्यक्तियों के मिलकर भी उनके समान नहीं हो सकते। तो यहाँ पे ये जो गुण बताए हैं, ये इस संसार में जो जड़ जगत के जितने भी व्यक्ति हैं उनके पास हर एक गुण का थोड़ा थोड़ा मात्रा में होगा, मतलब बूंद के बराबर होगा। परंतु कृष्ण भगवान के पास ये समुद्र के समान पाया जाता है। इसका दो उदाहरण दे रही हूँ मैं। एक उदाहरण क्या है कि यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो करोड़पति है, लखपति है, अरबपति है, खरबपति है, परंतु कृष्ण जो है वो लक्ष्मीपति हैं। तो जितना भी श्री है सब उन्हीं के पास है, उन्हीं से हमको प्रदान हो रहा है। और दूसरा मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि यहाँ पे संसार में जो लोग जिम जाते हैं बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, वो लोग 50 किलो उठा सकते हैं, एवं 100 किलो उठा सकते हैं, 150 किलो तक उठा सकते हैं। परंतु भगवान ने स्वयं अपनी छोटी उंगली पे पूरा गोवर्धन को ही उठा लिया था। ये उनकी लीला है। हम उनके, मतलब हमारे पास सिर्फ बूंद मात्र ही इन सारे ऐश्वर्यों का वो पाया जाता है, परंतु भगवान के पास इनका पूरा समुद्र पाया जाता है। अथवा बहुनैतेन किं जनन्तेन तव अर्जुनः विष्टभयाहम् इदं कृष्णम् एकशेनास्ति जगत। इसमें बताया गया है कि भगवान कहते हैं कि मैं दोनों लोक का पिता हूँ। कौन से दोनों लोक का? आध्यात्मिक एवं सांसारिक, दोनों लोक का पिता मैं ही हूँ। इन सबको संभालने का जो कर्तव्य है वो मेरा ही है। सृष्टि होने से पहले मैं था, सृष्टि भी मैंने ही किया है, उसको संभाल भी मैं ही रहा हूँ। एवं उसका जब उसको मैं क्या बोलते हैं, जब प्रलय आएगा तब उसको मैं अपने अंदर ले लूंगा। इस तरीके से सब कुछ के कारण वही हैं। उन्होंने हमें एक कर्म करने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है, परंतु वो इतना बड़ा सृष्टि एवं प्रलय वो ऐसे बड़े आसानी से वो कर सकते हैं।
ये उनका रूप है। एते सकलापुंस कृष्ण तो भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदयन्ति युगे युगे। हमें भारत में हम ऐसे मानते हैं कि भगवान के 10 अवतार हैं, परंतु सिर्फ 10 अवतार नहीं हैं, उनके कुल मिला के 24 अवतार है। फिर हम क्या बोलते हैं, कृष्णास्तु भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण, कृष्ण ही सब चीज के भगवान हैं। अहस्वम रहस्य सर्वे देवाशीर्नारदस्तथा आशीतो देवो लोक व्यासः स्वयं चैव ब्रविषि में। यहाँ पे नारद मुनि हैं, व्यास देव हैं, ये बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण से ये बोल रहे हैं उनके पास कि आप ही भगवान, आप ही परम भगवान हैं, और एवं उनको अंजलि मुद्रा में उनके सामने नमस्कार कर रहे हैं। उनके बारे में और भी बड़े बड़े आचार्यों ने क्या, कौन कौन आचार्य है, एक रामानुजाचार्य हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु हैं, माधवा आचार्य हैं, यही नहीं बाकी जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनिया हैं, सबने उनको परम भगवान बोल के संबोधित किया है। फिर षोडश एव तु चिन्हानि मया दृष्टानि तत्वावे। इसमें बता रहे हैं कि भगवान के जो पद चिन्ह हैं, जब वो अवतारित हुए थे संसार में, तो उनके चरण पद चिन्हों में 16 चिन्ह थे। बाकी जितने भी अवतार होते हैं उनमें 4-5 चिन्ह रहते हैं, परंतु सिर्फ कृष्ण ही ऐसे हैं जिनके पद चिन्हों में 16 चिन्ह थे। उनमें भगवान बता रहे हैं कि हर एक जो चिन्ह का महत्व क्या है, उनका महत्व जीवन में क्या है। तो मैं इनका उदाहरण देना चाहूंगी। एक उनके पद कमलों में कमल का फूल है। तो कमल का फूल कैसे होता है, वो कीचड़ में उत्पत्ति होती है उसकी, और वहां पे जितना भी गंदा क्यों ना हो, एकदम साफ सुथरा रहता है हमेशा। उसी तरह एक भक्त को भी अपने जीवन में हम हर समय शुद्धता एवं साफ सुथरा रहना चाहिए। ये एक और चीज को भी डिनोट करता है कि इस संसार में जो जड़ जगत है, वहां पे जितने भी लोग हैं सब कीचड़ के भांति गंदे हैं, परंतु जो भक्त है वो उनमें भी शुद्ध रहता है हमेशा। दूसरा है कि दूसरा चिन्ह उनके चरणों में है मछली का। मछली का जो चिन्ह है, वो कामदेव के पास जो ध्वजा रहता है उसको मकर ध्वजा बोलते हैं, वो वो चिन्ह है। तो इससे इससे क्या संबोधित होता है, इससे ये पता चलता है जैसे कामदेव जो है, जो हमें गुस्सा आता है या जितना भी हमारे काम करने, गुस्सा, लोभ, ये सब एक जो भक्त है वो हमेशा अपने कंट्रोल में रह सकता है, उसको इन सब का प्रभाव इतने आसानी से नहीं पड़ेगा, और पड़ेगा भी तो वो धीरे धीरे उसको उसको कंट्रोल कर लेगा। उसके बाद तीसरा जो चिन्ह है वो है एक छतरी का। ये छतरी इंद्रदेव के सर पे रहता है हमेशा। इसका क्या मतलब है, इंद्रदेव सारे देवताओं के राजा है, बहुत मशहूर हैं। तो इसी तरह बोला है कि जितने भी भक्त हैं वो सब खुद ब खुद मशहूर हो जाएंगे। उनको ज्यादा कर्म करना या वो भक्ति करके अपने आप को मशहूर कर सकते हैं। उनको जड़ जगत के पीछे जाने की ज्यादा जरूरत है नहीं।
कृष्ण किंतु परम ब्रह्म भुवि जातं न संशय द्वयं वातः त्रयं वातः चत्वरः पञ्च चैव च दृश्यं ते वैष्णवा श्रेष्ठे अवतारे कथंचन। तो इसमें एक ये जो है, जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये मार्कंड मुनि जो हैं उनका पिक्चर है ये। तो मार्कंड मुनि एक बार जंगल में जाते हैं, उधर वहां पे वो पांडव एवं वहां पे पांडव सारे थे, द्रौपदी थी, कृष्ण भगवान थे एवं नारद मुनि थे। तो वहां पे वो सब बैठे थे। तो उन्होंने वहां पे देखा कि ये सब एक साथ मिलजुल के साथ में बैठे हुए हैं। तो उसके बाद जैसे ही मार्कंडे मुनि वहां गए, उन्होंने उनको बोला कि मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ, अपने जीवन का एक कहानी बताना चाहता हूँ। एक बार की बात है कि प्रलय आया था। उस वक्त जो पानी था इतना तेज था, उनके शरीर में बार बार वो पानी टकराने की वजह से उनको चोट लग रहा था। तो इस वजह से उनको ये लगा कि मेरा मृत्यु काल निकट आ चुका है। अब मैं मेरा मेरा समाप्ति होने वाला है। तो उसके बाद फिर दूर में, थोड़ी दूर में, उन्होंने एक बरगद का पेड़ देखा। तो वहां पे तैरते तैरते वहां पे चले गए वो। वहां पे उन्होंने देखा कि एक नन्हा मुन्ना बच्चा, अब उनका वो कैसे डिस्क्रिप्शन दे रहा है, वो बच्चे का डिस्क्रिप्शन कैसे दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि एक नीला रंग का बच्चा जिनके घुंघराले बाल थे और वो अपने पैर को मुंह में डाल के हंस रहे थे। जैसे ही मार्कंडे मुनि ने उनको देखा, उनका जितना भी चिंता था वो सब खत्म हो गया और वो अति प्रसन्न हो गए। इसके बाद उन्होंने देखकर बोला कि ये बच्चा यहाँ पे कहाँ से आया, ये कौन बच्चा है, ये तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तब कृष्ण ने बोला, ए मार्कंडेया। ऐसा उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि वो मार्कंडे मुनि को बच्चे के हिसाब से संबोधित कर रहे थे। वो खुद बच्चे होकर वो मार्कंडे मुनि को बच्चे के हिसाब से संबोधित कर रहे थे। तब उन्होंने बोला, ए मार्कंडेया, मुझको कृष्ण, विष्णु आदि अनेक नामों से बुलाया जाता है। तब उन्होंने सोचा, अच्छा। मार्कंडे मुनि चकित हो गए। फिर कृष्ण ने क्या किया, उनके साथ एक लीला किया। उस वक्त जैसे ही उन्होंने सांस लिया, तुरंत मार्कंडे मुनि उनके सांस के साथ अंदर चले गए, कृष्ण भगवान के अंदर चले गए। जैसे फिर उन्होंने देखा आजू बाजू, तो उनको क्या दिखाई दिया? उनको दिखाई पड़ा कि वो मेरू पर्वत देखा उन्होंने। फिर बाकी जितना भी ब्रह्मांड है, उन्होंने उनको सब कुछ दिखाई दिया। और फिर उन्होंने वहां पे प्रणाम किया उनको। फिर जैसे ही कृष्ण ने ये लीला किया, उसके बाद जैसे ही सांस बाहर लिया, तो वो उस सांस के साथ बाहर आके दूर चले गए। उसके बाद फिर बोलते हैं, आप तो स्वयं भगवान है, परम सत्य है एवं पुरुषोत्तम है। इसके बाद फिर वो वापस उस जंगल के उसमें आ गए, पांडवों को बताया, ये जो आप बैठे हो जिनके साथ, उनको आप कोई साधारण पुरुष मत मानिए। ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये स्वयं भगवान है। उस वक्त पांडव सब साथ में कृष्ण के बैठे हुए थे। तब वो तुरंत ही वहां से उठ खड़े हुए एवं उनके चरणों में गिर गए, ये प्रणाम किया उनको। तो बोला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब कृष्ण ने मार्कंडे मुनि को बोला कि आपने इन्हें ऐसा क्यों बताया? मैं इतना प्रेम संबंधी, ये मेरे सब भाई हैं, सब बुआ के लड़के हैं, मैं इनके साथ प्रेम का आदान प्रदान कर रहा था। आपने इन्हें ऐसा क्यों बताया कि मैं भगवान हूँ? मैं इतना अच्छा इनके साथ प्रेम के बंधन में जुड़ रहा था। आपने ये आप
वेरी वेल, चालू करो। हरे कृष्ण, कंटिन्यू। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे लक्ष्मी और विष्णु जो हैं उनको पुरुषोत्तम बोलते हैं। राम सीता जो हैं उनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं, परंतु राधा और कृष्ण जो हैं उनको हम पूर्ण पुरुषोत्तम बोलते हैं। यहाँ पे हम ऐसे बता सकते हैं कि जो लक्ष्मी और विष्णु हैं वो वैकुंठ, जैसे एक रूप हमारा घर पे होता है और दूसरा रूप हम जब बाहर जहाँ काम करने जाते हैं वहां होता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी जो है उनका जो वैकुंठ रूप है वो है पुरुषोत्तम का। पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण और राधा है, क्योंकि कृष्ण अपने घर में बैठ के, अपने गोलोक वृंदावन में बैठ के वहां पे बांसुरी बजाते हैं और सारे भक्तों को बड़ा आनंदित करते हैं। इसमें ये तीन उदाहरण, एक उदाहरण और है कि एक मोमबत्ती है, हम जब एक मोमबत्ती जला लेते हैं उससे हम कई अनेक मोमबत्ती जला सकते हैं। उसी तरह जो भगवान है उनका भी एक वो परम पुरुष है, उसके बाद बाकी सब आते हैं। घर में क्या बोलते हैं, जब हम पार्लियामेंट में जाते हैं वहां पे एक ही मेन प्रेसिडेंट एक ही होते हैं। उसी हिसाब से जो कृष्ण भगवान है वह सब सर्वोत्तम है। उनके जो बाकी जो देवता है, जितने भी बाकी लोग हैं, वह उनके सहयोग जो देते हैं उनको, वो है। एषे वै भगवान साक्षात् अधो नारायणः पुमान् मोहयान मायाय लोकम गुडाश चरति विष्णु। इसी प्रकार ये भीष्म देव जो हैं वो भी बताते हैं कि कृष्ण ही परम है और वही आदि नारायण है। आदि नारायण का अर्थ क्या होता है? आदि नारायण का अर्थ होता है जो सबसे ऊपर हो, बाकी जितने भी नारायण हैं वो उनसे अवतरित हुए हैं। फिर ये गुण है, गुण में ब्रह्मा के पास 50 गुण हैं, शिव भगवान के पास 60 गुण हैं एवं कृष्ण के पास 64 गुण हैं। सबसे गुण कृष्ण के पास हैं। अब ये चार जो विष्णु से चार अलग गुण और कौन से हैं? सबसे पहला गुण है लीला माधुरी। लीला माधुरी का क्या अर्थ है? जब वो चुपके चुपके यशोदा मैया के साथ लीला करते थे, जाके मटकी तोड़ देते थे और उसमें से माखन चुरा के खा लेते थे, उसको हम लीला माधुरी बोलते हैं। वह बच्चे के रूप में आके जो लीला करके गए हैं उसे लीला माधुरी हम बोलते हैं। दूसरा है भक्त माधुरी। भक्त माधुरी का अर्थ ये है कि वह सबके साथ मिल के सारे भक्तों को हमेशा अपने पास रखते हैं एवं उनके साथ मिल के लीलाएं करते हैं। इस वजह से उनको बोला गया है भक्त माधुरी। तीसरा है वेणु माधुरी। वेणु माधुरी का क्या अर्थ है? वो जब सारे भक्तों के साथ होते हैं, सारे भक्तों के साथ होते हैं तो वहां पे वो मुरली बजाते हैं एवं सभी भक्तों का मन जो है वो मोह लेते हैं। इस वजह से उनको बोला गया है वेणु माधुरी। और चौथा जो है रूप माधुरी।
रूप माधुरी का जो अर्थ है वह त्रिभंग ललित है। उनसे सुंदर इस संसार में कहीं पे भी कोई नहीं है, वो सबसे सुंदर है। इसलिए चौथा गुण है उनका रूप माधुरी। तो इस प्रकार हम शुरुआत करते हैं अपने पहला अध्याय का। ये कुरुक्षेत्र में अर्जुन अपना विश्वरूप बता रहे हैं अर्जुन को। ये एक द्वारका की कहानी है। यहाँ पे क्या हुआ था, एक बार कृष्ण भगवान अपने शयन कक्ष में आराम कर रहे थे। उस वक्त दुर्योधन एवं अर्जुन दोनों उनके पास पहुंचे। युद्ध होने वाला था तो उनके पास लेने पहुंचे कि हमें कितना क्या हमें प्राप्त हो सकता है। उस वक्त कृष्ण भगवान सो रहे थे। जैसे ही उनकी आंख खुली, दुर्योधन एवं अर्जुन वहां पे जाके खड़े हो गए एवं अर्जुन ने उनको प्रणाम किया। तब कृष्ण बोले कि आप लोग यहाँ पे मतलब किस लिए आए हैं, क्या उद्देश्य से आए हैं। तब दुर्योधन बोलते हैं कि हमें लड़ाई के लिए बल चाहिए, युद्ध के लिए और बल चाहिए, तो आप हमें क्या प्रदान कर सकते हैं। तब कृष्ण भगवान ने चालाकी किया और उन्होंने बोला कि एक तरफ मैं रहूंगा और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी, तो अब जिसको जो चाहिए आप वो चुन सकते हैं। तो उस वक्त दुर्योधन देखिए, इतना उसको जड़ जगत का, उसका बुद्धि इतना भ्रष्ट था कि उसको लगा कि कृष्ण भगवान को लेकर तो कोई फायदा होगा नहीं। उनका एक और कंडीशन था कि मैं युद्ध में जरूर रहूंगा, परंतु मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो उस वक्त दुर्योधन ने तुरंत अपने मन में ठान लिया कि मैं तो नारायणी सेना ही लूंगा। कृष्ण तो किसी काम के हैं नहीं, वो तो युद्ध करने वाले हैं नहीं। तो उस वक्त फिर दुर्योधन बोले कि क्या मैं अपना राय बता सकता हूँ कि मुझको क्या चाहिए। तो उस वक्त कृष्ण बोले कि नहीं, तुम रुको, अभी सबसे पहले अर्जुन को बताने दो, क्योंकि वह तुमसे बड़े हैं एवं जैसे मेरी आंखें खुली थी, मेरा सर्वप्रथम नजर उन्हीं पे गया था। इस वजह से उनको पहले बताने दो कि उनको क्या चाहिए। तो फिर दुर्योधन बड़ा दुखी हो गया मन ही मन। उसे लगा कि अब तो अर्जुन नारायणी सेना ले लेगा, अब मेरे को तो नारायणी सेना नहीं मिलेगा, तो मेरे युद्ध में कहीं तकलीफ ना हो बाद में। तब अर्जुन ने तुरंत उत्तर दिया कि कृष्ण आप ही चाहिए मुझे, तो मुझे आपकी नारायणी सेना नहीं चाहिए। उस वक्त युधिष्ठिर बड़ा खुश हो गया और बोला कि अरे वाह, ये तो अच्छा हो गया मेरे लिए कि मेरे को तो नारायणी सेना ही चाहिए थी, अब नारायणी सेना मेरी हुई। यहाँ पे हम एक चीज देख सकते हैं, जहां पे भी भगवान कृष्ण होंगे, उस वहां पे कभी ऐसा न हार ही नहीं सकता वो पक्ष, हमेशा वो विजय की तरफ ही जाएगा। फिर अब प्रभुपाद बताते हैं कि गीता का महत्व क्या है, गीता हमें कैसे, उसका ज्ञान हमें लेना चाहिए। हमें गीता को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये तो एक किताब ही है, हम जैसे चाहे उसका श्रवण करें, कीर्तन करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु ऐसा नहीं होता है। प्रभुपाद जी एक बार बताते हैं कि एक स्कॉलर के मीटिंग में, वहां पे फिलोसॉफी का मीटिंग चल रहा था, तो वहां पे वो लोग गीता के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो वहां के जो लोग थे, वहां पे वो लोग सिगरेट पी रहे थे और गीता के ऊपर चर्चा कर रहे थे। ऐसे बड़े से बड़े स्कॉलर भी अगर उनको पता नहीं हो कि गीता का महत्व कितना है हमारे जीवन में और क्या उद्देश्य से हमको गीता पढ़ना चाहिए, तो उससे उनको कोई फायदा नहीं होगा। परंतु अगर कोई सही ढंग से गीता को श्रवण एवं पढ़े,
तो उनको धर्म और दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ पे ये जो चित्र है, हम भागवत गीता को इसके हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। भागवत गीता में टोटल 18 अध्याय होते हैं। पहले जो अध्याय होते हैं वो हमको कर्म योग करने को बोलते हैं। बीच के जो 6 अध्याय होते हैं वो हमें भक्ति योग सिखाते हैं, एवं लास्ट के जो 6 अध्याय हैं वो हमें ज्ञान योग के बारे में बताते हैं। हम इसको इस ज्वेल बॉक्स के हिसाब से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि जब हम ज्वेल बॉक्स को खोलते हैं तो हम बीच में जितना भी सोना या चांदी है, जितना भी हमारा ज्वेलरीज है, उसके बीच में रखते हैं। उसी प्रकार जो भागवत गीता है उसको हमने ऐसे डिवाइड किया है। जो भक्ति योग है वो कर्म योग एवं ज्ञान योग के बीच में आता है। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यः पठेत् प्रयतेत् पुमन् विष्णु पदम अवाप्नोति भाय शोकदि वर्जितः। जब हम गीता को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे जितना भी भय है या कुछ भी है जड़ जगत के वस्तुओं से हम मुक्त हो जाते हैं। हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स है उससे हम मुक्त हो जाते हैं। गीता ध्यान शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव शांतिः पापेन पूर्वजन्म कृतेन च। इस श्लोक में यह बताते हैं कि जितना भी हमने पुराने जन्म में कितना भी हमने खराब कर्म किया हो, परंतु अगर हम गीता पढ़ते हैं तो हमारे जितने भी खराब कर्म है सबका शुद्धिकरण हो जाता है। माला निर्मोचनम पुंसाम जला स्नानम दिने दिने शकृत गीता भाषी स्नानम संसार मल नाशनम। इस श्लोक में यह बताया गया है जैसे कि हम हमारे बाहरी शरीर को मतलब शुद्ध करने के लिए हम जैसे रोज नहाते हैं, एवं गंगा में जाके हम ये सोचते हैं कि हमारा पाप जो है वो धुल जाएगा। उसी प्रकार से अगर गीता को हम पढ़ते हैं तो हमारा जितना भी पाप है वो सब से हम मुक्त हो जाते हैं। गीतासु गीत कर्तव्य किम अन्याय शास्त्र विस्तरैः यः स्वयं पद्मनाश भस्य मुख पद्म विनिर्षित। हमारे हिंदू कल्चर में हमारे पास कई उपनिषद हैं, पुराण हैं, परंतु इनसे भी सबसे ऊपर गीता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्वयं सबका जो सार है गीता में भगवान श्री कृष्ण बता के जाते हैं, इसलिए सबसे ऊपर गीता ही है। अगर हम गीता को पढ़ लेंगे तो बाकी सबका फल भी हमें मिल जाएगा। भरत अमृत सर्वस्वं विष्णुर्भक्तं विनिश्चितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्ध गोपाल नंदनः पार्थो वात्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्।
यहाँ पे हम जो गाय है उसको गीता को गाय की तरह तुलना कर रहे हैं, एवं जो उनको दुभता है, जो गोपाल है, उनको हम ग्वाला की तरह यहाँ बता रहे हैं। मतलब श्री कृष्ण यहाँ पे ग्वाला है, गीता जो है वह गाय है, एवं जो दूध निकलता है वह हम अर्जुन को दे रहे हैं, वो गीता का सार है। दूध जो है वो गीता का सार है, एवं जो हम उनको अर्जुन को बता रहे हैं। जब हमें कई लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि आपके यहाँ पे तो इतने सारे बुक है बताने के, पढ़ने के लिए एवं जानने के लिए, क्रिश्चियनिटी में सिर्फ एक ही बुक है जैसे बाइबल है, उसी प्रकार जो मुस्लिम के पास कुरान है, परंतु हिंदू के पास तो इतने सारे किताबें हैं। तब उनको क्या बताना चाहिए? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीताम, एको देव देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानी कर्म या एकम तस्य देवस्य सेवा। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? शास्त्रों में कौन सा है? मेरे पास तो गीता है, मैं अगर गीता पढ़ लूंगा तो मुझको जितने भी बाकी किताबें हैं उन सबका ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हम 33 करोड़ इतने देवता हैं, हम इनकी पूजा करते हैं, परंतु सर्वोत्तम कौन है? श्री कृष्णा ही है, उन्हीं की पूजा हमें करनी चाहिए। तो इस प्रकार हम पहले श्लोक बता रहे हैं। धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुयुत्सव, मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। इस चित्र में हम देख रहे हैं धृतराष्ट्र अपने महल के सिंहासन पे बैठे हुए हैं, एवं संजय से पूछ रहे हैं कि कुरुक्षेत्र की भूमि में क्या चल रहा है। तो धृतराष्ट्र का मतलब उनका कहानी क्या है? 3 भाई थे, सबसे बड़े भाई थे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। विदुर जो थे वह दासी पुत्र थे, इसलिए वो राजा तो नहीं बन सकते थे। उसके बाद एक बार वो राजा तो नहीं बन, फिर पांडव जो थे उनको सिंहासन दिया गया। एक बार जब पांडव अपनी पत्नियों के साथ, कुंती एवं माद्री के साथ जंगल में गए थे, तो वहां पे किंडम किंडम जो मुनि थे, उनके श्राप की वजह से उनका मृत्यु हो गया था। तो कुंती के उस वक्त 3 पुत्र थे एवं माद्री के 2 पुत्र थे। कौन कौन थे? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एवं सहदेव। तो जब पांडु राजा की मृत्यु हो गई थी, उस वक्त कुंती अपने सारे बच्चों को लेके वापस महल में लौट गई। उस वक्त तो कोई वहां पे राजा था नहीं, और पांडु के जितने भी पुत्र थे वो सब छोटे थे। दुर्योधन थे और उनके भी जितने भाई थे वह भी सब छोटे थे। इस वजह से उनमें से किसी को राजा नहीं बनाया गया उस वक्त। तो धृतराष्ट्र को उस समय राजगद्दी दी गई, परंतु ये याद रखना चाहिए था उनको कि ये जो दिया गया है वो परमानेंट नहीं था, टेम्पररी। तो जैसे ही धृतराष्ट्र को वो सिंहासन मिला था, उस वक्त वह बहुत, उनको लोभ आ गया उस आसन का, कि ये आसन तो मेरे पास ही रहेगा, मेरे जाने के बाद मेरे पुत्र इस पे राज्य करेंगे। परंतु
ये लोभ आने की वजह से उन्होंने जितने पांडु के जो पुत्र थे उनको कई 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 तरीकों से मारने की कोशिश की। सबसे प्रथम तो भीम को एक बार उन्होंने जहर देके मारने की कोशिश की, परंतु क्योंकि वो भक्त थे और कृष्ण हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, तो उन्हें उस वक्त कुछ हुआ नहीं। उसके बाद फिर उनको एक बार जिंदा जलाने की भी कोशिश की, परंतु वो वहां से भी बच गए। उसके बाद फिर उन पांडवों की शादी हो गई द्रौपदी के साथ और फिर वो लौट आए अपने महल में। जब लौटे थे तब धृतराष्ट्र ने देखा, अरे ये लोग तो अभी मरे नहीं हैं, तो अब क्या करना चाहिए। तो उनको उस वक्त हाँ, कांदप्रस्थ, कांदप्रस्थ नाम का जगह उनको दे दिया था जो रेगिस्तान के बराबर था। तो कांदप्रस्थ में वो लोग चले गए, खुशी खुशी चले गए, सारे पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ कांदप्रस्थ में चले गए। वहां पे जाके जैसे ही वो वहां पे गए, कृष्ण की कृपा इतनी थी अपने भक्तों पे कि वहां पे वो इंद्रप्रस्थ बन गया, वो कांदप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ बन गया। एवं जितने भी लोग थे जो यहाँ से सब सारा राज्य छोड़ के अब इंद्रप्रस्थ जाने लगे। तो उन्होंने धृतराष्ट्र ने सोचा कि अब क्या होगा, अब हम राज्य किस पे करेंगे। तो इस वजह से उन्होंने अपना जो तोल नाका है उसी को बंद कर दिया कि अब हम किसी और को नहीं जाने देंगे, आप यहीं रहेंगे, अगर आप सब लोग चले जाएंगे तो हम राज्य किस पे करेंगे। उसके बाद फिर दुर्योधन ने सोचा कि हम इन पांचों भाइयों को तो ऐसे नहीं हरा पाएंगे, हमें कोई और साधन करके इनको हराना पड़ेगा। तो उन्होंने उनको द्वित क्रीड़ा क्रीड़ा के लिए बुलाया। किसके साथ ये सब चालाकी था? शकुनी मामा, क्योंकि शकुनी मामा बहुत अच्छे से जानते थे कि हम पांडु पुत्रों को नहीं हरा सकते युद्ध में, तो इस वजह से हम उन्हें द्रुत क्रीड़ा में लाके उनको हराएंगे। जब दुर्योधन ने युधिष्ठिर महाराज के पास इंद्रप्रस्थ में उन्होंने न्योता भेजा कि आप यहाँ आ जाइए, आपको शकुनी मामा बुला रहे हैं। उस वक्त क्या हुआ, जैसे ही वो बड़े खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, अरे मेरे मामा बुला रहे हैं, अब तो मुझको वहां जाना चाहिए। परंतु वो जैसे ही वहां पहुंचे तब शकुनी मामा ने वहां पे बोला कि ये देखो ये खेल है, हम सब साथ में खेलेंगे। तो उन्होंने दुर्योधन युधिष्ठिर महाराज ने दुर्योधन को देखकर पूछा, ये क्या तुम भी खेलने वाले हो दुर्योधन? तो फिर तुरंत शकुनी मामा सामने आके बोले कि सिर्फ दुर्योधन नहीं, मैं ही खेलूंगा। तब युधिष्ठिर महाराज इतने कोमल थे मन से कि उन्होंने बोला, अरे मामा, हम सबको पता है आप कितने अच्छे खिलाड़ी हैं, आप मेरे से मेरा सारा धन मत छीन लीजिएगा, क्योंकि ये धन मुझको धर्म की स्थापना करने के लिए आवश्यक है। इसके बाद फिर तो शकुनी मामा ने युधिष्ठिर को बोला कि चिंता मत करो, मैं तुमसे कोई तुम्हारा धन नहीं छीनूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जैसे ही वो वहां पे खेलने बैठे तो शकुनी मामा ने बताया कि हम बच्चे थोड़ी हैं कि बिना पैसे का खेलेंगे, 100 मुद्राएं रखो, 1000 मुद्राएं सोने की रखो यहाँ पे। ऐसे धीरे धीरे करके युधिष्ठिर महाराज अपना सारा संपत्ति, सब कुछ, सारा धन, सब कुछ अपना हार गए थे शकुनी मामा के पास। यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी वहां पे वो हार गए थे। तब दुर्योधन उठकर बोला कि हम तो सब कुछ अब जीत चुके हैं, तो अपने छोटे भाई दुशासन, उनको बोला कि जाओ द्रौपदी को लेकर आओ, हम उनको निर्वस्त्र यहाँ पे करेंगे सबके सामने एवं उनकी सुंदरता देखेंगे। तो दुशासन तो बड़ा खुशी, जो मूर्ख लोग होते हैं उनको पता नहीं चलता कि धर्म और अधर्म के बीच का फर्क नहीं समझ आता है। तो दुशासन बड़ा खुश हुआ एवं वह द्रौपदी के घर में जाकर
घर में जाके उनको उनके बाल से पकड़ के खींच के लेकर आए। उसके बाद दुर्योधन ने अपने जांघा की तरह इशारा करते हुए बोला कि द्रौपदी आओ, द्रौपदी मेरे जांघा पे बैठ जाओ। तब भीम ने युधिष्ठिर महाराज को बोला कि क्या हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हमें द्रौपदी को ऐसे निर्वस्त्र होने देंगे, क्या हम उनको ऐसे ही निर्वस्त्र होने देंगे? तब युधिष्ठिर महाराज बोले, भाई हम अभी कुछ नहीं कर सकते, मुंह नीचे करके हम सिर्फ बैठ ही सकते हैं। उसके बाद वो वहां पे बैठे रह गए। परंतु जैसे ही उन्होंने अपना जांघा दिखाया और द्रौपदी को वहां बैठने को बोला तो भीम को और गुस्सा आ गया। तब उन्होंने दुर्योधन से कहा कि तुम ऐसा मत करो, मैं अभी तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे पत्नी के साथ। परंतु उसके बाद भी वह नहीं माने, वो हंसने लगे, दुर्योधन हंसने लगे, क्योंकि उनको पता था कि वो सब कुछ हार चुके थे। उसके बाद दुशासन जो है, दुशासन उनके बालों को खींचते हुए ला रहे थे जब, तब उन्होंने दुशासन को बोला कि ऐसा आप मत करो क्योंकि मैं आपका सर फोड़ दूंगा। भीम ने दुशासन को ऐसा बोला और उन्होंने बोला कि मैं युद्ध में आपका कत्ल करके, मतलब आपके हृदय को आपके शरीर से निकालकर उससे द्रौपदी के बालों में लेप लगाऊंगा, एवं जितने भी भाई हैं, जितने भी दुर्योधन के जो 100 भाई हैं, उनको मैं अकेला ही मार दूंगा, मुझे किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वजह से दुर्योधन भीम से बड़ा डरते थे। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चामं व्योध्यं द्रौपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमते। यहाँ पे क्या बताया गया है, एक बार युद्ध के भूमि के बीच में, हरे कृष्णा, आधा से ज्यादा लोग जो है ना वीडियो बंद करके रखे हैं। ये सत्संग का कोई अर्थ नहीं रहा। अब कृपया वीडियो बंद करें या तो क्या करें, क्या बोलूं मैं। वीडियो तो जो बहुत ही तकलीफ है, आधा सबकी तकलीफ है, ज्यादातर लोग वीडियो बंद करके बैठे हैं। तो कृपया वीडियो चालू करें प्लीज। हरि बोल। बोलो बोलो, कंटिन्यू। युद्ध भूमि के बीच में जो दुर्योधन थे वो गए, किसके, अपने दादाजी के शिविर में गए, द्रोणाचार्य के शिविर में गए, और वहां पे द्रोणाचार्य एवं भीष्म दोनों थे। तो उन्होंने देखा कि भीष्म जो है वो कमांडर इन चीफ थे उनके आर्मी के, एवं द्रोणाचार्य शिक्षक थे उनके। तब उन्होंने देखा कि दोनों बड़े लोग हैं, पहले मुझे किसके पास जाना चाहिए? तो उन्होंने सोचा कि नहीं, पहले मैं द्रोणाचार्य के पास ही जाऊंगा। द्रोणाचार्य के पास जाके वो उनको वहां पे बता रहे थे। वो उनके पास पहले इसलिए गए थे क्योंकि उनको पता था कि जो भीष्म देव हैं वो बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि वो उनसे मतलब वो उनके शिक्षक थे, एवं वो उनको, क्योंकि वो गुरु थे इस वजह से उनके पास गए। तो उन्होंने फिर दुर्योधन जो थे द्रोणाचार्य के पास जाके बोले कि आपने एक बार युद्ध भूमि में द्रौपद के साथ लड़ाई किया था एवं उनसे मुठभेद कर लिया था। उस वक्त द्रौपद ने यज्ञ करके द्रौपदी एवं धृष्टद्युम्न को मतलब उनका जन्म हुआ था उस वक्त। तो धृष्टद्युम्न के आप खुद गुरु हैं, आप ही ने उसको सिखाया है, परंतु इस युद्ध में वो आप ही के मृत्यु का कारण बनेगा। तो इस वजह से वो उनको
बोल रहे थे कि आप थोड़ा संभाल के रहिएगा। अत्र शूरा महावेश्व महेश्वश्व भीम अर्जुन समायुधि योयुधान विराटस्य द्रौपदस्य महारथः। इसमें भीम जो है वो भीष्म एवं द्रोणाचार्य दोनों को बता रहे हैं कि दूसरे जो अर्जुन के पक्ष में कौन बड़े बड़े योद्धा लड़ रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। एक तो विराट है, फिर द्रौपद है, ये बड़े बड़े योद्धा उनके पक्ष में लड़ रहे थे। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजतो मे नायका मामा शयनायास्य सामजनार्थं तन्ब्रवीमेति। रोजी एक मिनट। हरे कृष्ण। अभी द्रोणाचार्य को के साथ बात करने के बाद वह फिर भीष्म की तरफ मुड़े एवं ये बताया कि आप तो कमांडर इन चीफ है, तो आप हम सबका रक्षा कर सकते हैं। और फिर दुर्योधन ये भी बोलते हैं, मन ही मन में पहले सोचते हैं कि मैं अगर इतना मतलब दूसरे पक्ष में इतने अच्छे अच्छे योद्धा का मैं अगर ज्यादा नाम कर दूंगा तो मेरे जो पक्ष के लोग हैं वो अपने आप को नीचे मानने लगेंगे। इस वजह से वो भीष्म द्रोणाचार्य एवं कर्ण जितने भी वहां पे लोग थे सबको बोलते हैं कि नहीं, हमारे पक्ष में ज्यादा अच्छे लोग हैं, मतलब ज्यादा ताकतवर लोग हैं। दूसरे की पक्ष में इतनी इतनी ताकत नहीं है लड़ने के लिए, हमसे नहीं लड़ सकेंगे वो। फिर एक और है, हमें एक कथा क्या बताता है कि दुर्योधन जो थे उन कितना कितना चालाकी करते थे वो जीतने के लिए। तो उन्होंने क्या किया था, एक बार उनके मामा थे, कहाँ के, मद्रास मद्रास नरेश थे वो, उनका नाम था शैल्य मामा। तो वो जब वो पांडव दुर्योधन ने एक बार, शैल्य मामा मद्रास के राजा थे, पांडव एवं दुर्योधन के वो मामा थे। शैल्य राजा जो थे वो
पांडवों को बड़ा प्रेम करते थे एवं उन्हीं की तरफ से इस युद्ध में लड़ाई करने वाले थे। उस समय क्या हुआ, जिस वक्त वो मद्रास से आ रहे थे लड़ाई करने के लिए, बीच में वो रुके थे। वहां पे उनका बड़ा आदर किया गया, उनको बहुत स्वादिष्ट भोजन एवं बहुत अच्छी जगह पे उनको रहने के लिए दिया। तो उस वक्त शैलेय मामा बोले कि ये तो युधिष्ठिर ने बड़ा अच्छे से सब प्लानिंग किया है। तुरंत दुर्योधन वहां पे आके बोला, अरे मामा, ये युधिष्ठिर ने नहीं किया है, ये मैंने किया है। और मामा ने बोल दिया था कि जिसने भी ये किया है मैं उसके पक्ष से लड़ूंगा। दुर्योधन ने इस चीज का फायदा उठा के बोला कि आप इस वक्त उनकी तरफ से नहीं लड़ सकते, क्योंकि आप ये सब तो मैंने किया है, आपको मेरी तरफ से ही लड़ना पड़ेगा। तो शैलेय मामा जो थे वो बड़े दुखी हो गए ये सुन के कि अब उनको पांडवों की नहीं अपितु दुर्योधन की तरफ से लड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने युद्ध में कर्ण के सारथी बन के योगदान दिया था अपना। भवन भीष्मश्च कर्णश्च कृपाश्च स्मृति जयः अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमुदस्य तथैव च। ये जो जितने भी भीष्म है, कर्ण है, अश्वत्थामा है और विकर्ण है, ये सब दुर्योधन की तरफ से लड़ रहे थे। अन्ये च बहवासुर मदर्थे त्यक्त्वा जीवितः नानशास्त्र प्रहारण न सर्वयोद्धा विशारदः। तो इसमें दुर्योधन जो है वो बता रहे हैं कि जितने भी योद्धा हैं वो मेरे लिए इस युद्ध भूमि में मर था अपने पे, कितने भी योद्धा हैं वो सब मेरे लिए लड़ाई करेंगे एवं मृत्यु लोग मान लेंगे। तो इस वक्त एक आचार्य ने इस बारे में बताया था कि भीष्म को पहले दुर्योधन को पहले से ही ये मालूम था कि उसके पक्ष में से जो लड़ रहे थे उनका पहले से ही मृत्यु होने वाला है। तो इस बात के लिए भी वो बड़ा प्रसन्न हो रहा था। इसी यही मूर्ख व्यक्ति का पर्य तथा श्वेते हरे युक्ता महाथी शांदने स्थितौ माधव पांडवाश्चैव दिव्य शंख प्रदान मतौ। इसमें बताया गया है कि सबसे पहले युद्ध की भूमि में सबसे पहले शंख बजाया था दुर्योधन की तरफ से। उसके बाद शंख अर्जुन की तरफ से बजा रहे थे। तो ये जो शंखों के नाम क्या क्या थे, भगवान कृष्ण ने बजाया था पंचजन्य, फिर अर्जुन ने देवदत्त, भीष्म ने बजाया था पौंड्रम, फिर युधिष्ठिर ने बजाया था अनंत विजय, एवं नकुल और सहदेव ने बजाया था सुघेषु एवं मणि पुष्पकः। जिस समय अर्जुन की तरफ से ये जो शंख बजे थे, ये सुन के ही दुर्योधन के जो पक्ष में जितने भी लोग थे ये लोग सब डर गए थे। इसका एक उदाहरण बोल सकते हैं, जब शेर जंगल में दहाड़ता है जोर से और अगर कोई मनुष्य उसी दहाड़ के भांति भगवान का नाम लेता है, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ना भी होता है मन में, और सब चूर चूर होते दूसरे जो
पक्ष में जितने भी लोग थे उनका मन से वो बड़े भयभीत हो गए थे ये आवाज सुन के। अब अर्जुन के मतलब विजय होने का जो चिन्ह थे, वो चिन्ह में क्या क्या था, क्या मतलब बता रहा था कि पहले से ही ये तय था कि अर्जुन का विजय होगा। उसमें सब सब सर्वप्रथम तो आते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन के पक्ष में थे। इस वजह से ये पहले से ही लिखा था कि जहाँ पे श्री कृष्ण रहेंगे उस पक्ष का विजय होगा। और जैसे ही श्री कृष्ण आ गए तो लक्ष्मी भी उनके साथ ही आ गई। तो दूसरा कारण क्या था? श्री, जहाँ पे श्री होगा वहां पे समृद्धि भी होगा। अब तीसरा कारण था जो अर्जुन के जो चैरियट था, चैरियट के ऊपर जो ध्वजा था उसमें हनुमान जी स्वयं आके उस उधर थे। तो जब वो लड़ाई कर युद्ध भूमि में जा रहे थे, इतने जोर से उन आवाज कर रहे थे, वो जो भी लड़ने आ रहे थे वो डर जा रहे थे। चौथा कारण क्या था? जो उनको रथ मिला था, वो रथ उनको अग्निदेव से प्राप्त हुआ था। और इस रथ, बड़ा चमत्कारी रथ था वो, क्योंकि वो किसी कहीं पे भी बड़े तेज वायु से जा सकता था। पांचवा कारण क्या था? जो रथ के साथ जो घोड़े थे वह इंद्र देव ने अर्जुन को भेंट के रूप में दिया था। और छठवां कारण, आखिरी कारण ये था कि अर्जुन के पास सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। उनमें से एक तो पशुपतास्त्र था जो कि भगवान शिव ने उनको प्रदान किया था। इतना सब होने के बाद फिर अर्जुन को युद्ध भूमि में युद्ध करने में बड़ा दुख महसूस हो रहा था, क्योंकि सामने उनके सारे भाई थे। तो इस वक्त वो कृष्ण को बोलते हैं कि हे माधव, मैं इस युद्ध भूमि में युद्ध नहीं कर सकता। और अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं कि आप मेरा रथ युद्ध के बीचों बीच लेके चलिए, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन किन से मुझको युद्ध करना पड़ेगा। उसके तब कृष्ण भगवान और सारथी थे उनके, तो उनका रथ बीचों बीच लेके गए युद्ध भूमि के। एवं जैसे ही अर्जुन ने देखा वहां पे कि उनसे उनके सारे जितने भी रिश्तेदार थे वहां पे, उनके गुरु थे और भाई थे, तो उनको सबको देख के उनका मन बड़ा दुखी हो गया। एवं वो अपना जो धनुष था, धनुष को गंधर्व धनुष को नीचे रख के चेहरा झुका के बड़े दुखी होके रोने लगे और कृष्ण को बोला कि मैं इधर नहीं लड़ना चाहता हूँ। ये बोल के उनका मतलब उनके पास ऐसे 5 कारण थे जिस वजह से वह लड़ना नहीं चाहते थे। तो उन कारणों में पहला कारण क्या था? पहला कारण ये था कि जितने भी दूसरे पक्ष में लड़ रहे थे वो खुद के ही भाई थे, गुरु थे, उनको वो मारना नहीं चाहता था। वो इतना दुखी था कि बोल रहा था कि मैं अपने मूर्ख भाइयों से चाहता हूँ कि वो मेरे को आके मार दे, या फिर मैं जंगल में जाके भिक्षुक बन जाऊंगा और वहीं पे अपना जीवन काटूंगा। दूसरा, उनको इस बात का दुख था कि जो मैं इन सबको मारूंगा युद्ध भूमि में, अगर उनको मारता हूँ तो मुझे उससे बहुत ज्यादा पाप मिलेगा, जो कि मुझको नहीं चाहिए। इस वजह से वो भगवान कृष्ण से विनती करते हैं कि मुझको ये इस युद्ध में
का भाग नहीं बनना है। হরে কৃষ্ণ। আর हरे কত कृष्ण। সময় লাগবে, কত আছে? बस तो लास्ट की चलते प्रभु जी। কত 5 মিনিট? কাল গ্রহণ আছে তো, আজ জলদি সব খেতে হবে। अच्छा अच्छा 5 मिनट प्रभु जी, ঠিক আছে। शेष कर दो। तीसरा कारण ये बताया अर्जुन ने कि मैं ऐसे विजय प्राप्त करके क्या करूंगा अगर कोई वहां पे लोग ही नहीं होंगे जिन पे मैं राज्य कर सकूं। मुझको ऐसा विजय नहीं चाहिए जहाँ पे मैं उन पे राज्य ही ना करने के लिए कोई हो। चौथा कारण ये बताया कि यहाँ पे जितने भी पुरुष हैं उन सभी की जो स्त्री हैं वो सब लोग बोला विडो विडो हो जाएंगे। तो इस वजह से मैं उन सबको विधवा विधवा नहीं करना चाहता हूँ। तो अगर मैं उनको विधवा कर देता हूँ तो उनका ध्यान कौन रखेगा एवं उनसे जितने भी उनके बच्चे होंगे उन सबका ध्यान कौन रखेगा। इस वजह से मैं इन पुरुषों से लड़ना नहीं चाहता हूँ। और इसके आगे उन्होंने ये भी बताया कि जो ऐसी स्त्रियां होंगी जो विधवा हो जाएंगी, जो बाकी जो पर पुरुष होंगे वो उनको पैसे देके खरीद लेंगे, फिर उससे जो पुत्र या जो भी बच्चा पैदा होगा वो भी बिना किसी मैनर्स के होंगे, क्योंकि उनके ऊपर कोई पिता का पिता के छत्र छाया में वो लोग बड़े नहीं होंगे। इस वजह से वो लोग बिल्कुल मैनरलेस होंगे। तो इस वजह से अर्जुन नहीं चाहते थे कि उनसे लड़ाई हो। और लास्ट ये बोला है कि मैं अपने किसी भी जन को कोई भी पुरुष को यहाँ पे नहीं मारना चाहता हूँ, इसलिए मुझे ये लड़ाई नहीं करनी है। परंतु आप इधर देख सकते हैं कि अर्जुन अपने मन से कितने कोमल थे। एक भक्त भी ऐसे ही होते हैं, बड़े दयालु एवं कोमल होते हैं मन से। अर्जुन दुखी होके ये भी बोले कि मैं अपना कर्तव्य नहीं भी करूंगा, क्योंकि अगर मैं ये सब छोड़ के जंगल में चला जाता हूँ तो मैं क्षत्रिय होने का कर्म नहीं निभा पाऊंगा। लास्ट अतः व्यावशितं दृष्ट्वा धृतराष्ट्रेण कपिध्वजः प्रवृत्ति शास्त्र संपते धनुरुद्धण्डवः ऋषिकेश तदा वाक्यम इदम आह मही। लास्ट में यही बोलते हैं वो कि भगवान जिनके तरफ होते हैं वो कभी फेल नहीं होते, वो हमेशा विजय प्राप्त करते हैं। और लास्ट में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये भी समझाया कि ये आपके लिए नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ मेरे निमित्त मात्र बन के युद्ध करो और इसमें आपका कोई हानि नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ युद्ध करने के लिए। जितने भी लोग इस युद्ध में मरेंगे उन सबका भी कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो सीधा मेरे पास वैकुंठ धाम में पहुंच जाएंगे। इस वजह से आप मेरे निमित्त मात्र बन के युद्ध करिए एवं क्योंकि मैं इधर इस संसार में धर्म की स्थापना करना चाहता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে না আছে? না হয়ে গেছে কমপ্লিট প্রজেক্ট। কিছু ছেড়ে দিয়েছে নাকি? না মানে সময় হয়েছে বলে ছেড়ে দাম তো, এরকম নেই তো? মানে ভুলে ছেড়ে আলাদা, বাকি সময়ের জন্য ছেড়ে দাম তো? ना 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 ठीक है, तो ठीक है। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत सुंदर है। तो कुहेली उसकी जो निक नेम पूजा है, ये अति सुंदर, बहुत ही उसकी हिंदी तो जैसे कि मदर टंग हिंदी जैसे लग रहा है। एनीवे बहुत सुंदर हिंदी कथा की और बहुत ही भगवत गीता के पहले अध्याय का ये कथा
था। तो सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, धैर्य के साथ इतने समय बैठकर कथा श्रवण किया। और कल ग्रहण है, हो सके तो 10:15 से पहले भोजन कर लेना चाहिए। कई लोगों के ऐसा मत है, लेकिन गौरांग प्रेम महाराज जो मैसेज भेजा है, उन्होंने कहा कि सवेरे 8 बजे से पहले ही अगर किसी को खाना है तो खा सकते हैं, बाकी 8 बजे से लेकर 3 बजे तक नहीं खाना चाहिए। 2:30 बजे तक बंगाल के लिए कुछ है, बाकी यहाँ एक्चुअली पंचांग में लिखा है कि 8 बजे से लेकर 3 बजे तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए। और हाँ, हरे कृष्णा शांतरदास प्रभु जल्दी रात्रि लागियो ना कौन के ऐसे कल श्री भक्ति विनोद ठाकुर के आविर्भाव। हाँ बोलो। रात्रि लागियो ना, आज रात्रि ना आज रात सूतक लगे ग्रहण काली। ग्रहण काली सकाळ अछि 8टा रु 3टा जाए, किंतु 12 घंटा पूर्व खाଇବା बंद हुए। बोलो आज भी बंद याडे मानुचंदी ओडिसा रे बिंदे मानुचंदी, बंगाल नाही इंदिगा। এটা ভালো, स्वास्थ्य ପାଇଁ भलो, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठाकुर पूजा और कल एक्चुअली मायापुर में तो सब जैसे ग्रहण के समय पूजा बंद है, ग्रहण से पहले पूजा होगा ऐसा तो कर रहे हैं। 8 बजे से पहले पूजा पाठ कर लेना है। 8 बजे से पहले पूरा कंप्लीट कर देना, 8 से 3 बजे तक। 12 बजे के बाद खाएंगे नहीं, फिर 3 बजे के डायरेक्ट 3 बजे के बाद खाएंगे। हाँ, क्योंकि ग्रहण है उस समय। मतलब सुबह से 3 बजे तक रहना पड़ेगा ना उपास। हाँ, ऐसे ही तो 12 बजे तक उपास है। सुबह से 3 बजे तक रहेंगे ना। विनोद ठाकुर के 8 से 3। 8 से 3 ऐसे सुबह से 12 बजे तक उपास है। 12 बजे तक उपास। कल श्री भक्ति विनोद ठाकुर के तिरुभाव आविर्भाव के लिए 12 बजे तक उपास है ही। हाँ, तो ऐसे ग्रहण के लिए तो इसलिए भी और 2-3 घंटा एक्स्ट्रा उपवास करना होगा। डायरेक्ट 3 बजे रसोई के बाद स्नान करके बाद में रसोई करके खाने। ना रसोई नहीं होगा, 3 बजे के बाद रसोई होगा, स्नान के बाद। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ग्रहण के समय बाहर निकलना नहीं चाहिए। हाँ, सूर्य ग्रहण है इसलिए घर पे ही रहना चाहिए। और कल के प्रोग्राम सवेरे 10 बजे है ग्रहण के समय। इस ग्रहण के समय हरि कथा श्रवण, हरि कथा, हरि नाम ग्रहण, ये बहुत ही लाभदायक, बहुत ही ज्यादा फलदायक होता है। इसलिए कल रविवार का कार्यक्रम जो है 10 बजे है कल सवेरे। हरिबोल बोलिए। राजेंद्र प्रभु बोलिए। वो सूतक कब से लगने वाला है? सूतक जो सूतक आज रात को 10:20 से लेकर लगेगा। अच्छा, आज रात को। तो वो कितने बजे तक है? सुबह तक? तो सुबह सूतक में तो पूजा नहीं होता है ना? एक्चुअली ये तो मायापुर में तो पूजा हो रहा है, लेकिन कोई कोई मान रहे मान नहीं रहे, ऐसा है। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं सब ऐसा वो समझ में नहीं आ रहा है किसका माने किसका ना माने। ठीक है, मैं व्हाट्सएप भेजूंगा, देखता हूँ कैसे क्या, अभी थोड़े आधे घंटे में व्हाट्सएप भेजूंगा। ठीक है। मंगलारती करना है कि नहीं, बाकी सबने 8 बजे से लेकर 3 बजे तक कुछ नहीं करना है, उससे पहले मंगलारती करना है कि नहीं वो मैं व्हाट्सएप भेजूंगा। ठीक है ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कल सब 10 बजे कल संडे प्रोग्राम लेक्चर 10 बजे है। ठीक है, हरे कृष्ण। अभी देर हो कृपया सब लोग जो प्रसाद लेना बाकी है प्रसाद ले लीजिए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरिवल। हरे कृष्ण। बोलिए। प्रभु जी, आपने बोले कि सूर्य ग्रहण के टाइम पे बाहर निकलना नहीं चाहिए बोले। हाँ। लेकिन अभी जिसका अभी जॉब है, जो नौकरी करता है, उनके लिए
अभी मैं क्या बोलूं, बाकी तो ऐसा निर्देश है कि बाहर निकलना नहीं चाहिए, हाँ क्योंकि उस समय सूर्य से जो जो रश्मि, जो रोशनी है ना, ये हानिकारक होता है उस समय, आंखों में या शरीर में गिरना ये नुकसानदायक है। साइंटिफिकली भी है और शास्त्र के अनुसार भी है, और यहाँ तक कि कोई ग्रह उसके साथ मैचिंग नहीं होता राशि, तो वो देखेगा तो उसको बहुत नुकसानदायक है। अच्छा है। अब पाप लगता है। क्योंकि कल तो रविवार है, कल तो असंभव हम निकल नहीं पाएंगे, ठीक है, छुट्टी का दिन है तो कल घर में रहिए, लेकिन बाकी और दिन भी सूर्य ग्रहण गिरते हैं कोई दिन, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, छुट्टी क्या रहना चाहिए? पहले चला जाए, छुट्टी ले लेना चाहिए। हाँ वो बोला। ठीक है, अभी समय हो रहा है, अभी बाकी ठीक है। फोन पे अभी सब लोगों को प्रसाद लेने दीजिए। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की, प्रभुपाद गौर धर्मानंद हरि बोल। हरे कृष्ण।